दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जो इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, या मैं कहूं एक ऐसे राज्य की जहां के सीएम तक को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि उस राज्य में इतना ज्यादा हिंसा बढ़ जाती है, हिंसा इतना क्रूर रूप ले लेती है। या मैं कहूं उस राज्य की हम बात करने वाले हैं जहां उप मुख्यमंत्री बनते ही उनके लिए इनाम रख दिया जाता है कि जो कोई भी इन्हें मारेगा उन्हें 20 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया है। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर के बारे में जिसकी राजधानी है इम्फाल। आखिर मणिपुर में ये सारा हिंसा क्यों हो रहा है, या मैं बात कहूं आखिर ये पूरा इतिहास है क्या, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, या इसके पीछे पूरा कारण क्या है और मणिपुर यहाँ चाहता क्या है, ये सारे मुद्दे पे आज के इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज मणिपुर, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश के क्षेत्र में है, जिसका प्रॉपर आप मैप देख सकते हो। अब ये यहाँ पर ये मैप आपको इसमें दो क्षेत्र में हाईलाइट करना चाहूंगी। एक है यहाँ पे चुरचंदपुर, जहां पर 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ी हुई है, लेकिन कल से यहाँ पर आप देख सकते हैं उखरूल नामक एक क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ चुकी है, इतनी कि यहाँ के लोग वहां से भाग रहे हैं, वहां के लोगों के घर तक जला दिए जा रहे हैं, घर तक फूंक दिए जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें हो रही हैं मणिपुर में, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहली चीज ये कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो पावर थी वो पूरा का पूरा सेंटर इसको कंट्रोल कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो मामला है आज का नहीं है, ये जो हिंसा है वो आज की नहीं, ये हिंसा 2023 से चली आ रही है, जिसने अभी तक बहुत ज्यादा क्रूर रूप ले लिया और ये रुकने का नाम नहीं ले रही, ये थकने का नाम नहीं ले रही, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये हिंसा आए दिन हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही, और यहाँ पर यही नहीं, राष्ट्रपति शासन जब था तब तक तो थोड़ी हिंसा कम भी थी, उसके बाद ये हिंसा ने और ज्यादा क्रूर रूप ले लिया। जैसे ही वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तैसे ये सारा हिंसा और ज्यादा बढ़ जाता है और लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं, इनका नाम है युमनाम खेमचंद, जो कि अभी हाल फिलहाल में मणिपुर के नए सीएम बने, जिन्होंने यहाँ पे जो है जिन्होंने शपथ ली। अब मणिपुर में जो है 2 से 3 ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है, एक है कुकी, एक है मैतेई और एक है नाग। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको पूरा इतिहास बताती हूँ कि आखिर ये सारा मुद्दा जो है 2023 से है। मुख्यतः ये तो 1950 से ही चल रहा है, लेकिन 2023 से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा, और जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, और आए दिन ये बढ़ता ही जा रहा, डेली टू डेली हम देखें प्रतिदिन ये बढ़ ही रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि 2 यहाँ ट्राइब्स मुख्य रूप से है, एक है कुकी और एक है मैतेई। मैतेई जो ट्राइब्स है वो समतल एरिया में रहती है, और जो कुकी ट्राइब्स है वो मणिपुर के थोड़ा जो पहाड़ी वाला एरिया है वहां रहती है। समझने की कोशिश करिएगा। अब कुकी जो पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, वहीं पे एक और ट्राइब रहती है, वो है नागा। ठीक है, अब कुकी और मैतेई में होता ये है कि कुकी जो है, जो ट्राइब है, वो कहीं ना कहीं समतल एरिया वाले यानी मैतेई वालों के हिस्से में भी रह लेती है। मैतेई की जनसंख्या की हम बात करते हैं ज्यादा है, कुकी के पास एरिया वाइज अगर मणिपुर की बात करें उनके पास एरिया बहुत सारा है, क्योंकि समतल एरिया बहुत कम है और क्षेत्र जो पहाड़ी एरिया है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कुकीज का वो सारा का सारा एरिया है और नागा का कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब होता यह है कि बहुत सालों पहले जो मैतेई थे उनके पास काफी ज्यादा कम क्षेत्र था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये डिमांड की हाई कोर्ट मतलब कोर्ट से डिमांड करते हैं कि हमें भी जो है एसटी का जो है कैटेगरी में यहाँ पे शामिल कर लिया जाए, हमें वो दर्जा दे दिया जाए ताकि हम भी क्या कर सके, पहाड़ी वाले क्षेत्र में जाके रह सके। अब इसके खिलाफ थे कुकीज, क्योंकि उनको था कि हमारे एरिया में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हो सकती थी, तो उन्होंने इसका कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट विरोध भी किया, लेकिन गवर्नमेंट इनको मैतेई को जो है एसटी का पूरा इनको दे देती है आरक्षण। ठीक है, अब ये आरक्षण से सारा का सारा मामला शुरू होता है, जो कि आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, हिंसा ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, यानी इसका पूरा इतिहास ये रहा है। अब यहाँ पर मैतेई और कुकी के बीच में अक्सर ही विवाद हमें देखने को मिलता है, आए दिन हमें देखने को मिलता है कोई ना कोई प्रकार की हिंसा हो ही रही है वहां पे, या आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर ही रहे हैं। अब यही नहीं, यहाँ हाल फिलहाल में कल परसों ही
हमें देखने को मिला कि जैसे ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन खत्म होता है, नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, वैसे ही इन्होंने एक मोर्चा निकाल दिया, ये सब सड़क पे आ गए। और इनका कहना है, जो कुकी समुदाय है, इनका कहना है कि भाई जहां उप मुख्यमंत्री मिले, जिसको भी मिले, अगर वो उसे मार देते हैं तो हम उन्हें 20 लाख तक का इनाम देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, माफी चाहूंगी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने हमारे साथ दगा किया, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इन्होंने हमें ठगा है। इन्होंने ये आखिर क्यों उनके साथ शामिल हो गए? इनका साफ साफ कहना है क्योंकि कुकी ने एक बहुत बड़ी डिमांड सरकार से रखी थी, वो ये थी, ये कह रहे थे कि हमें हमारा एक यूनियन टेरिटरी चाहिए, हमें एक हमारा लेजिस्लेट चाहिए, जो कि हम नहीं चाहते कि मैतेई हम पे शासन करे, हम नहीं चाहते कि जो उनका सीएम वो सारी चीज़ें हैं वो सेम ही हैंडल करे। हमें या तो हमारा एक नया यूनियन टेरिटरी बना के दे दो, या तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हिंसक रूप ले लेंगी। साफ साफ कुकीज़ का कहना था। कुकी ने साफ साफ, कुकी जो समुदाय उन्होंने साफ साफ ये सरकार को कह दिया। सरकार के काफी ज्यादा समझाने के बाद कुकी समुदाय मान भी जाता है। उसके बाद ही यहाँ पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। लेकिन जैसे ही चीजें होती हैं तो यहाँ पर इन्होंने मोर्चा निकाल दिया कि जो ये है उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने हमें छला, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अब ये सारी चीजें चल ही रही थी कि फिर से यहाँ पर नया हिंसा शुरू हो जाता है। लोगों ने क्या किया, आग लगाना शुरू कर दी, लोगों ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वहां से लोगों को फरार होना पड़ा, अपना घर छोड़ छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि लोग इस प्रकार हिंसा पे उतर आए हैं। अब ये सारी चीजें अब ये नागा और कुकी के बीच होने लगी हैं। ये सारा नागा का भी इनके साथ सेम ही कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है। आगे मैं आपको प्रॉपर समझाने वाली हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी तो कांग्रेस सांसद जो है अंगोमचा बिमोल अफोई जनाम, अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो मैं माफी चाहूंगी, ये कांग्रेस के सांसद है। अब इनका कहना है कि भाई देखिए, बात जो है, ये सारा मुद्दा आराम से बात से भी सुलझाया जा सकता है, जरूरी नहीं इस प्रकार की हिंसा करना, जिसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि सारी चीजों को शांत कराया जाए। लेकिन हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे के घर जला दे रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ इतनी सारी हिंसा बढ़ जाती, इतनी ज्यादा हिंसा बढ़ जाती है कि वहां का इंटरनेट तक सरकार को जो है बंद करना पड़ता है, ताकि सारी चीजें बाहर तक ना जा पाए। अब वहां का जो है साफ साफ इंटरनेट, गवर्नमेंट ने कहा है कि वहां 5 दिन के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया जा रहा है। अब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसको थोड़ा सा फटाफट से समझते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। 1950 के दशक से ही जो है नागा आंदोलन ने उत्तर पूर्व में अलग अलग समूहों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया था। ये जो नागा आंदोलन हुआ था, ठीक है, आरंभ में नागा स्वतंत्रता संघर्ष था, लेकिन बाद में इसका असर कुकी जो समूहों पर भी पड़ा। 1992 में कुकीज और नागास के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू होता है, जब संभावित क्षेत्रों, भूमि और सत्ता को लेकर विवाद हुए थे। यहाँ कुकीज का कहना था कि नागा क्षेत्र में उनका ऐतिहासिक अधिकार है, जबकि नागाओं का विरोध था कि कुकीज अनुचित ढंग से उनके इलाके में रह रहे हैं। अब यहाँ पे कुकी और नागा कहीं ना कहीं दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, तो इनका आपस में एक दूसरे पे कहीं ना कहीं ये विरोध कर रहे थे, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कि ये अनुचित ढंग से रह रहा है, ठीक है। इसकी चरम घटनाएं क्या है, तो 1992 की टकराव थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुकीज का एक युवक यानी कि कुकी समुदाय का जो है एक युवक, उसके अपहरण और हत्या के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। ये सारी चीजें वहां से शुरू होती है, जो अभी भी चल ही रही है कहीं ना कहीं। दोनों पक्ष के बीच कई बार लड़ाइयां हुई, जिसमें हथियारबंद संघर्ष, गांवों पर हमले और हत्या घटनाएं शामिल रही हैं, ठीक है। अब इनके पीछे जो है सारा ये जो अभी कुकी मैतेई का जो वॉर चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण था, इसको समझ लेते हैं। समझिएगा, सबसे पहले मैंने आपको अभी हिस्ट्री जब बताई कि एसटी की डिमांड करते हैं मैतेई, क्योंकि उन्हें भी पूरा एरिया चाहिए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें था कि हमें भी एरिया चाहिए, उसके लिए हमें एसटी कैटेगरी में शामिल हो, यानी हमें वो आरक्षण चाहिए होगा, तो गवर्नमेंट ने उन्हें दे भी दिया। तो शुरुआत होती है एसटी यानी कि अनुसूचित वाले विवाद से शुरुआत होती है। उसके बाद भाषाई, राजनीतिक और पहचान को लेकर भी संघर्ष रहता है। कुकीज ने हमेशा महसूस किया कि मैतीज अपनी संख्या और शक्ति बढ़ा रहे हैं। कुकी यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जिनकी जनसंख्या कम है, एरिया वाइज उनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, जो कुकी समुदाय है। तो हमेशा इनको ये भी यहाँ पे रहा कि हम कम है, तो हमारी पहचान और संघर्ष को लेकर अक्सर ही ये विवाद इनका खड़ा होता है, दिखता है हमें, ठीक है। दूसरा है भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के भी हमेशा विवाद देखने को मिला है। अगला है म्यांमार से शरणार्थियों का प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। क्या हुआ था, 2021 के म्यांमार कूप के बाद कुकी समुदाय के करीब के क्षेत्रों में लोग आए, जिससे भारतीय जनता संतुलन पर चिंता थी।
ठीक है। उसके बाद हथियार और मिलिशिया का प्रसार भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जिनकी वजह से, या मैं कहूँ ये कारण है जिनकी वजह से हमें कुकी और मैतेई का अक्सर ही यहाँ इनके बीच विवाद देखने को मिलता है कि आखिर इनके विवाद के कारण क्या है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मणिपुर का, या मैं कहूँ कुकी, मैतेई और नागा का हिस्ट्री। आपको कैसी लगी है वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने विचार जरूर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है सारी चीजें कब तक चलने वाली है, क्योंकि मैतेई, कुकी और नागा इनका ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रह रहा है, ये आए दिन डेली बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ तक ये तक कह देते हैं कि जो नया मुख्यमंत्री बना है उनको भैया मार दो सीधा, जो मारेगा 20 लाख तक का इनाम देंगे। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।